चुनाव अब डॉक्टर साहब इनएविटेबल दिख रहा है, तो अब आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी और अन्ना के बीच में, मतलब उनके जो जनक है अरविंद केजरीवाल और अन्ना के बीच में एक मनमुटाव आ गया है, तो अब आपको लगता है कि आप इन बातों को जनता के बीच ले जाएंगे और उनकी सात्विकता पर सवाल करेंगे और कहेंगे कि भाई देखिए धोखा हो गया? देखिए, हमें ले जाने की आवश्यकता नहीं है। जो कुछ हो रहा है वो सारा देश देख रहा है। आपके टेलीविजन चैनल्स इतने एक्टिव हैं, कोई छोटी सी घटना होती है अन्ना जी की सभा में, वो सारे लोग देखते हैं। कोई छोटा सा बयान कोई भी अन्ना जी के पक्ष में देता है या उनके विरोध में देता है, वो सारा देश देख रहा है। तो डॉक्टर हर्षवर्धन को तो किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन हम ये सवाल इसलिए पूछ रहे हैं कि आपकी पार्टी, ऐसा लगता है कि इस इंतजार में बैठी रहती है कि सामने वाला गलती करे, हम कुछ नहीं करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं। क्योंकि आपकी पार्टी के सामने डॉक्टर हर्षवर्धन एक चेहरा थे जो क्रेडिबल थे, मानिश थे। हालांकि ये तारीफ होगी इंटरव्यू के दौरान, लेकिन हमें ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि आपकी पार्टी के सामने एक क्रेडिबल चेहरा था। तो फिर इस चेहरे को लाने में और इस चेहरे को प्रोसेस करने में इतना विलंब क्यों? देखिए, अब इन सब सवालों का जवाब अब मेरे लिए देना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मैं इस बात को मानता हूं कि एक शायद ये सर्वमान्य, क्योंकि ये प्रश्न मुझसे पूरे चुनाव के दौरान हर इंटरव्यू में पूछा गया, ज्यादातर लोगों ने आपसे पूछा और चुनाव के बाद भी लोग पूछ रहे हैं। और अगर ईमानदारी से आप मुझसे पूछें तो अभी हमारे जो नेता हैं वो भी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि शायद थोड़ा सा समय और ज्यादा डॉक्टर हर्षवर्धन को मिल गया होता तो शायद रिजल्ट्स जो है वो अपेक्षा के अनुसार होते और थोड़ा सा हमें सरकार बनाने में कठिनाई ना होती। ऐसा लोग ये भी सवाल उठा रहे हैं कि आपकी पार्टी में बहुत जबरदस्त भीतरघात हुआ, इस सब के बावजूद कि आपकी सेंट्रल टीम की मॉनिटरिंग बहुत जबरदस्त थी, उसके बाद भी भीतरघात हुए, और लोग कह रहे हैं कि ये भी एक कारण रहा कि हम 1-2 सीट से पीछे रह गए। अब देखिए, इस तरह की तमाम लोग शिकायतें तो जरूर करते हैं, लेकिन अब इनके बारे में असेसमेंट करना, इनके बारे में जांच करना, ये सब करना, अब अगर इसी सब में हम लगे रहेंगे तो शायद जो भविष्य की नीति है उसको एक प्रकार से जोरदार तरीके से क्रियान्वित करना, सफल बनाना मुश्किल होगा। मैंने कोई इस पे व्यक्तिगत इसका कोई आकलन नहीं किया है, लेकिन हाँ, इस तरह की शिकायतें लोग जरूर करते हैं। आज आपने 14 सूत्रीय एक सवाल पूछा है, 14 सवाल पूछे हैं आम आदमी पार्टी से प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान। आपके सामने, मतलब भारतीय जनता पार्टी के सामने जो एक क्रेडिबल चेहरा था, उसको अब नए सिरे से क्या प्रोजेक्शन करना पड़ेगा? लोगों को बताना पड़ेगा, युवाओं में जाना पड़ेगा, महिलाओं में जाना पड़ेगा? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है व्यक्तिगत रूप से, क्योंकि मैं भी पिछले 10 साल से बाद बीजेपी को कवर कर रहा हूं, वर्तमान में भारतीय राजनीति में ऐसे बहुत कम क्रेडिबल फेस हैं, और फॉर्चुनेटली बीजेपी के पास अगर वो है तो बीजेपी कहां भूल कर गई? ये इंटरनल इनफाइट बहुत ज्यादा था। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, इंटरनल इनफाइट वगैरह का कोई इसमें इश्यू नहीं है। अब देखिए, चेहरा मेरा तो जैसा आदमी का होता है वैसा होता है, उसको कोई क्रीम पाउडर लिपस्टिक लगाकर तो बदला नहीं जा सकता है। जो डॉक्टर हर्षवर्धन है वो आज से नहीं है, वो 20 साल से मैं सार्वजनिक जीवन में, एक्टिव सार्वजनिक जीवन में, वो सब लोग मुझे जानते हैं। डर तो सता रहा होगा ना डॉक्टर साहब कि उनको 28 सीटें हैं और हम अगर इलेक्शन में गए तो कहीं फिर से अगर गुमराह जनता हो गई और वो नहीं। देखिए, अगर आप डॉक्टर हर्षवर्धन को जानते हैं अगर गहराई से, तो आप ये भी जानते होंगे कि डॉक्टर हर्षवर्धन को किसी चीज से कभी डर नहीं लगता है। हम तो कर्म के ऊपर विश्वास करते हैं, कर्म करते हैं, कर्म की सात्विकता को महान मानते हैं, कर्म की ईमानदारी को महान मानते हैं, जो सच्चाई है उसकी ताकत को हम सबसे सुप्रीम मानते हैं, भगवान की इच्छा को सुप्रीम मानते हैं, और हमें पता है कि हमारे साथ सच है। हमने सत्यता से दिल्ली की जनता की चिंता की है, सेवा की है, और सत्यमेव जयते हमेशा होता है, ट्रुथ हमेशा प्रिवेल करता है। आप थोड़े बहुत दिन लोगों को गुमराह कर सकते हैं, ऊंची ऊंची बड़ी बातें करके बहका सकते हैं, दूसरों को गालियां देकर अपने आप को ज्यादा पवित्र बताकर आप थोड़े समय के लिए एक वाहवाही तो लूट सकते हैं, लेकिन वो चीजें आप लोगों को कन्विंस नहीं कर सकते। डॉक्टर साहब, आप तो एक पॉलिटिशियन के अलावा एक रैशनल ह्यूमन बीइंग हैं, क्या आप अंदर से स्वीकार नहीं करते हैं कि अरविंद केजरीवाल ने पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट को बहुत जबरदस्त अंदर से हिला दिया है और उनको डर लगने लगा है कि जो ट्रेडिशनल काइंड ऑफ पॉलिटिक्स सब हमको हटना पड़ेगा? देखिए, उन्होंने कुछ बेसिक बातों के ऊपर देश का, समाज का ध्यान जगाया था। मुझे बहुत ज्यादा खुशी होती अगर अरविंद केजरीवाल की पार्टी का जो राजनीतिक व्यवहार और चरित्र है
वो उस मर्यादा के अनुकूल होता है जिस मर्यादा को राजनीति के क्षेत्र में टूटने का वो लगातार आरोप दूसरे राजनीतिक दलों पर लगाते रहे। आज मुझे लगता है कि राजनीति के क्षेत्र में आम आदमी पार्टी भी अपने जो कुछ भी उन्होंने चुनाव के दौरान या पहले कृत्य जिस तरीके से किए हैं उसके आधार पर उनका कोई चाल चरित्र या चेहरा कोई अलग नहीं है। वो कोई अपने आप को कोई पार्टी विद ए डिफरेंस नहीं कह सकते हैं। वो भी वही सब चीजें कर रहे हैं जो शायद राजनीति में मैंने तो व्यक्तिगत तौर पर कभी नहीं की, लेकिन राजनीतिक दलों के अंदर बहुत सारी चीजों में कमियां हैं। मतलब वो पार्टी विद डिफरेंस नहीं है, मैं नहीं समझता कि, लेकिन उनके एजेंडे में अब लोकसभा चुनाव है। डॉक्टर साहब, आपकी पार्टी के बहुत सारे वर्कर कहते हैं कि लोकसभा चुनाव में हम जब ताल ठोकेंगे तो मोदी जी हमारे पास तुरूप का पत्ता है और उनकी हवा में ये सब गुम हो जाएंगे। उधर आम आदमी पार्टी कहती है कि हम मोदी जी के ही खिलाफ लड़ेंगे। मतलब बड़े बड़े शूरमा धाराशाही करने का रणनीति बना रहे हैं। ऐसा है कि देश में सपना लेने पे कोई पाबंदी नहीं है, कोई भी बयान देने पे कोई पाबंदी नहीं है, कोई योजना बनाने पे कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन इस देश के अंदर अच्छी बात यह है कि हर चीज का फैसला, आप सपना कोई भी देख सकते हैं, आपका सपना साकार होगा या सपना चूर चूर होगा इसका फैसला जनता करती है। और नरेंद्र मोदी आज इस देश के अंदर इतने बड़े टॉल लीडर हैं कि उनके नाम का जिसे कहते हैं उसको, मेरे पास एक एप्रोप्रिएट शब्द नहीं है उसको, मैं जज्बा उससे बड़ी चीज है, जनून उससे भी बड़ी चीज है। आज उनके नाम का, उनके काम का, उनके स्वप्न का, वो जैसा भारत बनाना चाहते हैं उस बात का जनून से भी ज्यादा बड़ा कोई जज्बा इस देश के अंदर लोगों में है। पार्टी ने तो साबित कर दिया कि उनके पास भी जुनून है। नहीं, ठीक है, अब ठीक है, उनको अपनी योजना बनाने के लिए वो स्वतंत्र हैं, हमें उनसे कोई किसी प्रकार का सवाल हम डॉक्टर साहब आपसे पूछ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी, दिल्ली कांग्रेस पार्टी अपने हार का ठीकरा ओपनली शीला दीक्षित जी ने कहा कि जेपी अग्रवाल की वजह से हम हार गए और उन्होंने इस्तीफा दे दिया। क्या आपकी पार्टी में, ये डिफिकल्ट सवाल है आपसे पूछने के लिए, क्या आपकी पार्टी में इस तरह की चर्चा हो रही है कि जो प्रेजेंट अध्यक्ष हैं वो उनका बहुत कंट्रीब्यूशन नहीं रहा और उसकी वजह से भी आपको हार मिली? नहीं, मैंने नहीं, मेरे सामने कोई ऐसी कोई चर्चा वगैरह नहीं हुई और मैं समझता हूँ किसी भी ABCD XYZ को किसी भी हार के लिए या किसी भी जीत के लिए ब्लेम करना या उसको सुशोभित करना, आपने स्वयं इस्तीफा दे दिया था, ये साधारणतः ये पार्टी की एक प्रकार से पिछले चुनाव में 2008 में जब आप हारे थे तो आपने इस्तीफा दे दिया था। नहीं, वो मैंने खुद जाकर कहा था कि अब मैं और ज्यादा, क्योंकि मैं 5 वर्ष से ज्यादा अध्यक्ष रह चुका था, मैंने कहा कि मैं और ज्यादा नहीं काम करना चाहता, लेकिन उसका इस प्रेजेंट परिप्रेक्ष्य से कोई संबंध नहीं है। तो अपने मन की बात है, आदमी को क्या करना है उसको खुद फैसला करना होता है। दिल्ली की जनता के बीच आप भी जाने की रणनीति बना रहे हैं, ऐसी कोई योजना है? निश्चित रूप से हमने अपने सभी जीते हारे जो कार्यकर्ता और उम्मीदवार हैं उनको सबको बोला है कि आप जनसंपर्क शुरू करिए, कभी भी चुनाव हो सकता है, मेहनत अपनी शुरू करिए, जनता के हितों की रक्षा करिए, उनके लिए काम करिए, उनके दुख दर्द के साथी बनिए और एक प्रभावी विधायक के रूप में हम अपने कॉर्पोरेटर्स को भी हमने कहा है कि आप सब अपने अपने क्षेत्र में अच्छा काम करिए। तो वो तो संगठन में बदलाव की कोई अभी कोई चर्चा नहीं हो रही? नहीं, मैंने ना ऐसी कोई चर्चा सुनी है, ना मेरी ऐसी कोई चर्चा जानकारी में है। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर। थैंक यू।